Hello everyone, my name is Pinkle and I create videos on YouTube on English language. Welcome to my YouTube channel. Today we will be discussing about future continuous tense on our day 10. Uh, okay. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ द सेकेंड टेंस ऑफ फ्यूचर टेंस. ठीक है, कोई भी टेंस लर्न करने के लिए आपको तीन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है. फर्स्ट, व्हेन टू यूज़. सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब. थर्ड, एक्शन वर्ब. अभी जैसे कि आप नेम पढ़ोगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस. ठीक है, वो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए एंड ऑल्सो इट शुड बी ऑफ फ्यूचर टेंस. ठीक है, सो फ्यूचर के कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्शन कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए. जैसे कि एट 5 PM टमोरो, एट दैट टाइम टमोरो, एट दैट मोमेंट टमोरो, लाइक दिस. ठीक है, so when to use, we use this tense to describe the actions happening at a particular point of time in future. future की action होनी चाहिए, particular point of टाइम में होनी चाहिए एंड ऑन गोइंग होनी चाहिए. ठीक है, सो ऐसी सिचुएशंस में आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हो. अभी हेल्पिंग वर्ब्स, देर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स दैट यू कैन यूज़ इन दिस टेंस. पहला है विल बी और दूसरा है शैल बी. ओके, विल फ्यूचर टेंस का ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ कर सकते हो. जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ में आप विल यूज़ कर सकते हो. बट शेल आप ओनली आई एंड वी के साथ में ही यूज़ कर सकते हो. आई के साथ में शेल भी यूज़ कर सकते हो एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़ विल एज वेल. वी के साथ में शेल भी यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़ विल एज वेल. ठीक है, बट शेल इज़ ओनली फॉर आई एंड वी. एक्शन वर्ब यहाँ पे अप्लाई होगा V1 प्लस ING. हम ING क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये कंटिन्यूएशन फेज दिखा रहा है एक्शन का, इसलिए. एंड व्हाट इज़ V1? V1 इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एन एक्शन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, अगर वॉच ले रहे हो तो वॉच के बाद में ING आएगा, दैट इज़ वॉचिंग. विल बी वॉचिंग और शैल बी वॉचिंग. ठीक है, फाइन. नाउ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस. अब सेंटेंस कैसे बनाओगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में? सबसे पहले आप सबसे पहले प्लेस करोगे सब्जेक्ट को, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय BE. जैसे कि हमने अभी हेल्पिंग वर्ब में देखा कि विल बी, सो विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में BE ऐड करना है आपको. दो चीज़ें ऐड होगी यहाँ पे स्ट्रक्चर में, एक BE और दूसरा है ING. ठीक है, पर वो कहाँ पे ऐड करना है वो आपको पता होना चाहिए. सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में BE, उसके बाद में एक्शन वर्ब एंड ING, दैट इज़ वॉच प्लस ING इज़ वॉचिंग. एंड ऑब्जेक्ट एंड टाइम और प्लेस. हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, फाइनल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल बी, V1 ING, ऑब्जेक्ट टाइम और प्लेस. शी विल बी वॉचिंग टेलीविजन एट 2 PM टमोरो. आई शैल बी वॉचिंग टेलीविजन एट 2 PM टमोरो. शी हमारा सब्जेक्ट है, विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग एक्शन वर्ब प्लस ING, टेलीविजन इज़ ऑब्जेक्ट एंड टाइम और प्लेस इज़ 2 PM टमोरो. सेम वे आई के साथ में हमने शैल यूज़ किया है, सो आई शैल बी वॉचिंग टेलीविजन एट 2 PM टमोरो. ठीक है, अभी इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में. फ्यूचर अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, देन BE, एक्शन वर्ब ING, ऑब्जेक्ट टाइम और प्लेस. कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट करने के लिए आपको BE एंड ING को मिस नहीं करना है. ठीक है, सो विल सब्जेक्ट बी, V1 ING, ऑब्जेक्ट टाइम और प्लेस. सो विल शी बी वॉचिंग अ टेलीविजन एट 2 PM टमोरो. सो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, शी हमारा सब्जेक्ट हुआ. उसके बाद में हम BE यूज़ करेंगे, देन वॉच प्लस ING इज़ वॉचिंग अ टेलीविजन एट 2 PM टमोरो एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. विल दे बी वॉचिंग अ टेलीविजन एट 2 PM टमोरो. ओके, अभी ये सेम सेंटेंस अगर आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है कि शी विल नॉट बी वॉचिंग अ टेलीविजन एट 2 PM टमोरो, तो बीच में आपको नॉट ऐड करना है. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, देन बी नॉट के बाद में रखना है. उसके बाद में एक्शन वर्ब ING, ऑब्जेक्ट टाइम और प्लेस. ठीक है, सो सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम ऐड करेंगे विल और शैल डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. Not be V1 ing object time or place. So she will not be watching a television at 2 p.m. tomorrow. Thank you for watching.